संसद के शीतकालीन सत्र में आज से वंदे मातरम पर चर्चा होगी। आज लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा की होगी शुरुआत और पीएम मोदी वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर करेंगे चर्चा। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी बोलेंगे आज चर्चा में। और देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देंगे चर्चा का समापन भाषण। लोकसभा में चर्चा के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। बड़ी जानकारी दिल्ली से इस वक्त की। संसद का शीतकालीन सत्र और आज सदन में बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहीं पे विपक्ष के नेता राहुल गांधी का भी आज भाषण है। संसद के शीतकालीन सत्र में आज वंदे मातरम पर विशेष चर्चा की जाएगी। देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं पीएम मोदी करेंगे 150वीं वर्षगांठ पर संबोधन की शुरुआत। और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी आज वक्तव्य देंगे और यहां पर चर्चा का समापन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी। लोकसभा में कुल 10 घंटे का चर्चा का समय निर्धारित किया गया है और आज संसद का शीतकालीन सत्र। और बढ़ते अगली खबर की ओर। मेहंदीपुर बालाजी में आज से शुरू होगी हवाई यात्रा। हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज पहुंचेगा बालाजी धाम। करीब 11 बजे मेहंदीपुर बालाजी पुलिस थाने के पास बने हेलीपैड पर होगा हेलीकॉप्टर लैंड और दौसा कलेक्टर देवेंद्र कुमार भी रहेंगे मौजूद। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल। मेहंदीपुर बालाजी आने वाले श्रद्धालु व आमजन भी ले सकेंगे सुविधा का लाभ। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, मेहंदीपुर बालाजी को आज बड़ी सौगात मिलने वाली है। हवाई यात्रा आज से शुरू होगी। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहां पर सरकार की ये बड़ी पहल और श्रद्धालु और आमजन दोनों ले सकेंगे हेलीकॉप्टर सेवा का लाभ। देखिए, मेहंदीपुर बालाजी एक ऐसी जगह है, एक ऐसा भव्य धार्मिक स्थल है जहां पर लाखों श्रद्धालु रोज आते जाते रहते हैं और यहां पर हवाई यात्रा का जब से चर्चा यहां पर हुई तब से ही श्रद्धालुओं में एक उत्साह है कि अब बालाजी धाम पहुंचने में जो श्रद्धालुओं को लाभ होगा वो देखने वाली बात होगी। और आज इस धार्मिक स्थल को बड़ी सौगात मिलने वाली है। दौसा कलेक्टर देवेंद्र कुमार भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और यहां पर धार्मिक स्थल को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ये बड़ी पहल मानी जा रही है। मेहंदीपुर बालाजी जैसे बड़े धार्मिक स्थल को आज हवाई यात्रा की सुविधा मिलने जा रही है। श्रद्धालु आमजन दोनों आज हेलीकॉप्टर सेवा का लाभ ले सकेंगे। मेहंदीपुर बालाजी में आज से हवाई यात्रा सेवा शुरू हो जाएगी। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं का पहला जत्था यहां पर 11 बजे रवाना होगा। बालाजी थाने के पास बने हेलीपैड पर होगी लैंडिंग और दौसा कलेक्टर देवेंद्र कुमार भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। मेहंदीपुर बालाजी को आज बड़ी सौगात मिलने वाली है। श्रद्धालुओं के लिए एक सुखद और बहुत अच्छी खबर है कि अब मेहंदीपुर बालाजी जैसे धार्मिक स्थल पर हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत होने जा रही है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है क्योंकि रोज जिस तरीके का फुटफॉल यहाँ पर रहता है उस अनुसार ये जो सेवा आज बालाजी धाम को मिलने जा रही है ये बड़ी बात है। मेहंदीपुर बालाजी को आज हवाई यात्रा की सेवा की सौगात मिलने जा रही है और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात कि सरकार की धार्मिक स्थल को लेकर ये बड़ी पहल मानी जा रही है क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से श्रद्धालुओं के मद्देनजर, सुरक्षा के मद्देनजर और श्रद्धालुओं की सेवा को देखते हुए सरकार ने ये जो पहल की है ये बड़ी बात है कि सरकार किस तरीके से प्रदेश के धार्मिक स्थलों को बढ़ावा दे रही है। प्रदेश के धार्मिक स्थलों के विकास की ओर जिस तरीके से सरकार ध्यान दे रही है उसका एक ये आज उदाहरण देखने को मिलेगा। मेहंदीपुर बालाजी में आज से हवाई सेवा शुरू। राजस्थान में बादलों ने रोकी बर्फीली हवा की रफ्तार। 3 डिग्री तक बढ़ा तापमान। अगले एक सप्ताह तक शुष्क रहेगा मौसम। राजस्थान के कुल हिस्सों में हल्के बादलों की आवाजाही ने उत्तरी हवा की रफ्तार कमजोर हो गई है और देखिए इसी से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी होने से सर्दी कम हो गई है। बाड़मेर के बाद रविवार को चित्तौड़गढ़ में भी दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।
सीकर, फलौदी, चूरू में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी देखी गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, देखिए प्रदेश के मौसम से जुड़ी बड़ी जानकारी। 2 डिग्री तक की वृद्धि तापमान में फलौदी में रात में देखी गई और लगातार जिस तरीके से सर्दियों का जो मौसम है वो बढ़ रहा है तो और देखिए इसी खबर पर हमारे साथ निरंजन जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। निरंजन, प्रदेश का तापमान दिन पर दिन गिरता जा रहा है और किस तरीके से आने वाला जो मौसम है वो रहेगा, तापमान में कितनी गिरावट देखी जा सकती है? देखिए गुनगुन, राजस्थान के आज की बात करूं तो कई जिले ऐसे हैं जिनमें जो है वो बादल जो है वो छाए हुए हैं और उनमें ऐसा लग रहा है कि हल्की बरसात की एक्टिविटी जो है वो दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस जो है वो पूरी तरीके से हल्के प्रभाव में जो है वो राजस्थान के अंदर एक्टिवेट हुआ है, जिसके चलते राजस्थान के कई जिले जो है इससे प्रभावित होकर उनमें बरसात की एक्टिविटी जो है वो दर्ज की जा सकती है। अब ऐसे में अगर बरसात हल्की भी आएगी राजस्थान के अंदर तो ठंडक का एहसास आमजन को जो है वो और तेज होने लगेगा। हालांकि हम बात करें शेखावाटी के सीकर, चूरू, झुंझुनू की, तो वहां पर सर्दी ने अपना जो रूप है वो दोबारा से दिखाना जो है वो शुरू कर दिया है और वहां पर तापमान जो है वो 2 से 3 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। वहीं जयपुर की हम बात करें तो यहाँ का तापमान 10 डिग्री के नीचे पिछले दिनों जो है वो दर्ज किया जा रहा था। आज भी इसी तरीके से कुछ मौसम जो है वो बना हुआ है और जयपुर ही नहीं पूरे राजस्थान के अलग अलग जिलों में जो है वो आज अच्छी खासी सर्दी जो है वो यहाँ पर आमजन को देखने को मिली और मौसम विभाग कह रहा है कि आगामी दिनों में सर्दियों की दस्तक जो है पूरे राजस्थान में और तेज होंगी। शुक्रिया आपका निरंजन तमाम जानकारी के लिए। भरतपुर जिले के कामा ब्लॉक के धिलावटी स्कूल से बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां प्रधानाचार्य पर आरोप है कि उन्होंने स्कूल के ही कमरों को निजी आवास की तरह उपयोग में ले रखा है, जबकि वे लगातार कई महीनों से HRA उठाकर सरकार को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रधानाचार्य द्वारा RAC के कुछ जवानों को भी इन्हीं कमरों में ठहराया जा रहा है और किराए वसूलने के आरोप भी प्रधानाचार्य पे लगाए गए हैं। स्कूल परिसर में प्रधानाचार्य और RAC जवानों के कपड़े सूखते हुए फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि उच्चाधिकारियों को जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हुई अब तक। मामला अब तक तेजी से यहां पर चर्चा में आ गया है। बड़ी जानकारी भरतपुर से, जहां पर देखिए सरकारी स्कूल को निजी कमरों की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। और देखिए धिलावटी स्कूल की ये तस्वीरें, जहां पर बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है और सरकारी स्कूल को यहां पर निजी कमरों की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, किराया वसूला जा रहा है। HRA लेते हुए भी सरकार को बड़ा नुकसान यहां पर पहुंचाया जा रहा है। कपड़े सुखाते हुए सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हुई, तब जाकर ये पूरा मामला उजागर हुआ। कामा ब्लॉक के सरकारी स्कूल का मामला, भरतपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। धिलावटी स्कूल में ये बड़ी लापरवाही का जो मामला है वो उजागर हुआ है। स्कूल के कमरों को निजी आवास की तरह इस्तेमाल करके HRA लेते हुए सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है। और देखिए कपड़े सुखाते हुए सोशल मीडिया पर तस्वीरें जब वायरल हुई, तब जाकर लोगों के सामने ये मामला उजागर हुआ और सोशल मीडिया पर अब ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार को हर महीने बड़ा नुकसान हो रहा है, वो एक बड़ी लापरवाही का मामला देखा जा रहा है। HRA लेते हुए भी सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है। पाली जिले के सोजत से आगजनी की खबर सामने आई है, जहां पर एक धार्मिक स्थल और पास में लगी केबिन में आग लगने की सूचना पर प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गया। घटना राष्ट्रीय राजमार्ग 162 बागावास के पास की बताई जा रही है, जहां पर देखिए सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर LN मंत्री, पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू और मौके पर यहां ये लोग पहुंचे। वहीं सोजत से पहुंची दमकल की टीमों ने आग पर नियंत्रण पा लिया। एहतियातन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित कई थानों का जाब्ता भी मौके पर तैनात किया गया। पुलिस प्रशासन ने बताया कि स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण है और हालात नियंत्रित हैं।
देखिए पाली से एक खबर जहां पर सूचना पर प्रशासन सतर्क हुआ। आगजनी का मामला सामने आया और सूचना मिलते ही कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे। दमकल ने आग पर काबू पाया और एएसपी समेत कई थानों का जाब्ता यहां पर तैनात रहा। NH 162 बागावास का पूरा मामला जहां पर भीषण आगजनी का मामला सामने आया। पुलिस हालात पूरी तरह शांतिपूर्ण होने की सूचना दे रही है। धार्मिक स्थल और पास की केबिन में आगजनी लगी और यहां पर देखिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। गोवा नाइट क्लब हादसे में एक्शन, 4 आरोपी अरेस्ट। सीएम सावंत बोले कड़ी कार्रवाई करेंगे। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की अनुग्रह राशि दी जाएगी। गोवा के अरपोरा इलाके में रविवार सुबह नाइट क्लब में लगी भीषण आग ने 25 लोगों की जानें ली और इनमें से 5 पर्यटक और 20 स्टाफ मेंबर शामिल हैं। जिस जगह पर देर रात तक मस्ती माहौल था, संगीत गूंज रहा था, वहीं क्लब कुछ ही पलों में कब्रिस्तान बन गया। आग बहुत तेज थी, कई लोग बाहर निकलने का रास्ता भी खोज नहीं पाए। दम घुटने से कई लोगों की यहां पर मौत हुई। इसी लापरवाही ने आग को इतना भयानक बना दिया कि 25 लोगों को बचाने का मौका तक नहीं मिला। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो आग क्लब के किचन से भड़की। हालांकि बाद में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने खुलासा किया कि बिर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में आग लगने की शुरुआती वजह इलेक्ट्रिक पटाखे जलाना मानी जा रही है। और देखिए गोवा से ये तस्वीरें जहां पर किस तरीके से आग ने भयानक रूप लिया। नाइट क्लब में आग लगी और देखते ही देखते 25 लोगों की फिलहाल इस मामले में मौत हो चुकी है। बूंदी जिले के हिंडौली में स्कूल से घर लौट रहे भाई बहन के अपहरण का प्रयास किया गया है। काले रंग की यूपी नंबर की थार में सवार 2 युवकों ने 17 वर्षीय निशा कुमारी और 16 वर्षीय विकास गुजर को सुनसान रास्ते पर रोककर गाड़ी में बैठाने की कोशिश की। आरोपियों ने पहले रास्ता पूछने के बहाने बच्चों को पास बुलाया और फिर निशा का हाथ पकड़कर जबरन गाड़ी में बैठाने का प्रयास किया, जबकि विकास को अंदर बैठा भी दिया गया था। इसी बीच दोनों बच्चे किसी तरह बाहर निकले और चिल्लाने लगे, जिनकी आवाज सुनकर पास के खेतों में काम कर रहे किसान दौड़े, जिससे आरोपी थार लेकर फरार हो गए। शाम को बच्चों ने घर पहुंचकर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पिता मोतीलाल गुर्जर ने हिंडौली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने थार नंबर ट्रेस कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो देखिए बूंदी जिले में 2 भाई बहन के अपहरण का मामला सामने आया। आरोपियों ने अपहरण करने का प्रयास किया और यहां पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। छात्र को जबरन थार में बैठाने का मामला पूरा सामने आया, जहां पर किस तरीके से थार यूपी नंबर की जो थी उसमें से कई लोग भाई बहन का अपहरण करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन किसी तरह भाई बहन वहां से छूटकर भागे। घर जाकर पूरी घटना की जानकारी दी और उसके बाद पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। अलवर जिले के खेडली क्षेत्र में बड़ी खबर सामने आई है। अरावली पहाड़ियों में उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित सौखरी और गालाखेड़ा वन क्षेत्र में लंबे समय से लाल पत्थरों का अवैध खनन हो रहा था। रात दिन जेसीबी मशीन से खुदाई कर सैकड़ों ट्रैक्टर, ट्रॉली और डंपरों के जरिए पत्थरों का परिवहन किया जा रहा था, जिससे आसपास के निवासियों और पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंच रहा था। आज अलवर से भेजी गई वन विभाग की स्पेशल टीम ने गुप्त रूप से कार्रवाई करते हुए एसीएफ विक्रम सिंह शेखावत के नेतृत्व में गालाखेड़ा प्रतिबंधित वन क्षेत्र से 2 लाल पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी और उन्हें खेडली पुलिस थाने में जब्त करा दिया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि इन ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर नंबर प्लेट तक नहीं थी, जबकि अब तक परिवहन विभाग और पुलिस विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। वन विभाग की इस कार्रवाई से अवैध खनन करने वालों में हड़कंप मच गया। ये कार्रवाई न केवल कानून की सफलता है, बल्कि आसपास के निवासियों और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी अहम कदम साबित होगी।
आज उपवन संरक्षक अलवर श्रीमान राजेंद्र जी हुड्डा के निर्देशन में अरावली क्षेत्र में हो रहे खनन के विरुद्ध जारी कार्रवाई के दौरान 2 अवैध खनन में लिप्त ट्रैक्टर को जब्त किया गया और उनको आज सुरक्षा थाना केरली में खड़ा किया गया। आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी और अवैध खनन के विरुद्ध सरकार का जो मैसेज है अवैध खनन नहीं होने देंगे, उसके विरुद्ध ये कार्रवाई उपवन संरक्षक अलवर के निर्देशन में लगातार जारी रहेगी। टॉक में हुक्का बार पर डीएसटी का छापा। कैफे की आड़ में चल रहे हुक्का बार छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में हुक्के जब्त। कार्रवाई के दौरान 10 युवकों को किया गिरफ्तार। हुक्के में इस्तेमाल किए जाने वाले फ्लेवर भी जब्त किए गए हैं। सदर थाना इलाके में पैराडाइज कैफे पर यह कार्रवाई की गई। कोतवाली इलाके में ग्रीन बोल्ट पर बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में हुक्के जब्त किए गए हैं। कार्रवाई के दौरान 10 युवकों को किया गया गिरफ्तार। और यहां पर हुक्के में इस्तेमाल किए जाने वाले फ्लेवर भी पुलिस ने जब्त किए हैं और कई युवकों को यहां पर धर दबोचा गया। सदर इलाके में पैराडाइज कैफे पर कार्रवाई की गई। देखिए तस्वीरें जहां पर युवकों को गिरफ्तार किया गया है। कई युवक गिरफ्तार हुए हैं। कोतवाली इलाके में ग्रीन बोल्ट पर कार्रवाई की गई। टॉक में हुक्का बार पर डीएसटी का छापा और इस छापे के दौरान कई हुक्के जब्त किए गए। हुक्के में इस्तेमाल होने वाले फ्लेवर भी यहां पर जब्त किए गए। और देखिए, टॉक से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। फिलहाल क्या कुछ ये मामला है, जानकारी दे दीजिए। बिल्कुल गुनगुन, बताना चाहूंगा कि नशे के खिलाफ डीएसपी टीम ने कार्रवाई की है। वहीं डीएसपी टीम ने कैफे की आड़ में चल रहे हुक्का बार का खुलासा करते हुए 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान कई फ्लेवर जब्त किए गए हैं और आरोपी 10 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। डीएसपी थाना प्रभारी ओम प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में लगातार कार्रवाई की गई है। ये सदर इलाके में और कोतवाली इलाके में कार्रवाई की गई है, जो कि कैफे की आड़ में हुक्का बार चल रहा था, जिसको लेकर लगातार इनपुट के बाद कार्रवाई की है। कार्रवाई के बाद जो हुक्का बार संचालक है उनमें हड़कंप मच गया। जी गुनगुन, जानकारी के लिए तो देखिए, छापेमारी की कार्रवाई यहां पर डीएसटी टीम द्वारा की गई और कई युवकों को भी गिरफ्तार किया।